जीतकर फील्डिंग का फैसला। आपको बता रहे हैं कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये दूसरा मैच होने जा रहा है दिन में। इससे कबल मैच था मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, जो कि मुल्तान सुल्तान्स ने अपने नाम किया। और अब ये दूसरा मैच होने जा रहा है PSL 7 का कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान, जिसमें टॉस जीता है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और टॉस जीतने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फील्डिंग का फैसला किया है। जावेद मियादाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मैच के बारे में मजीद बात करेंगे। सर, पहला मैच तो मुल्तान सुल्तान्स ने अपने नाम किया, अब कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉस जीत गया है, फील्डिंग का फैसला है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग मुझे लगता है इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है सेकंड हाफ पे जो है ना ग्राउंड जो है वो काफ़ी वेट हो जाता है और उसकी वजह से उसकी वजह से इसकी वजह से तो उन्होंने सोचा है कि पहले बॉलिंग करें ताकि ना आपकी ग्रिप हो सके और उसे, क्योंकि सेकंड हाफ में अगर जब ग्राउंड जो है वो थोड़ा गीला हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, उसके बाद है ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बॉलर को बॉल करना और फील्डिंग करने के लिए। तो मैं समझता हूँ एक उन्होंने अच्छा चांस लिया है और उनको पता होगा तो और ये एडवांटेज लिया अपने। अच्छा सर, इससे पहले जो मैच हुआ उसमें 207 रन का हदफ दिया गया, अब दिन का ये दूसरा मैच है, क्या लगता है आपको क्या हदफ देगी ये टीम? जिस तरह अभी हम कराची किंग्स के जो कप्तान हैं वो ये कह रहे थे बाबर आजम के 190 का हदफ देंगे, कोशिश ये होगी उनकी। नहीं, डिपेंड करते हैं, क्रिकेट में खेल के सारी चीज़ें होती हैं। अगर बोल के तो मैं भी है ना 500 कर दूं, 200 कर दूं, जो भी है वो सब कर देंगे, राइट। मगर डिपेंड करता है ऑन द ग्राउंड के आज आप क्या कर रहे हैं। कल जो किया होता है उसको तो भूल जाना चाहिए। जो भी क्रिकेटर मुझे सुन रहे हैं कि जब आपने कल किया है कुछ उसको भूल जाएं, उससे ना लेट पब्लिक नोज अबाउट क्या किया आपने। आज की आपने देखना है कि आज क्या करना है, आज की स्ट्रेटेजी जो है किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से मैच खेलना है, नई टीम में दूसरी टीम में उनके बैट्समैन क्या है, तो ये चीज़ें जो हैं क्रिकेट में काउंट करती हैं और बिफोर द मैच। तो इस तरीके से है ना एक प्लान होता है और आई होप कि इनके जो कोच हैं या कप्तान है या टीम है, सीनियर प्लेयर हैं, वो बैठ के ये ज़रूर एसेस करते होंगे कि सामने वाली टीम जो है वो कि कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी क्या बैटिंग जो है कौन अच्छे हैं। इसी तरीके से वो भी जब सेकंड बैटिंग में आएंगे तो इस तरीके से होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने फील्डिंग का जो किया है वो इसीलिए कि हो सकता है कि नेक्स्ट उसमें जो है ना ग्राउंड जो है ना ज़्यादा गीला हो जाएगा। अच्छा सर, ये दोनों वो टीमें हैं जो PSL का अपना एक मैच हार चुकी हैं। आपके ख्याल में दोनों टीमों में ऐसी कौन सी खामियां थी पिछले मैचेस में जो अब आज के मैच में दूर होनी चाहिए? देखिए, क्रिकेट में ये होता है क्योंकि स्टार्ट है ये अभी, राइट। अभी तो मैचेस होने हैं। अब बाद दफ़ा ये देखा है, कहते हैं कि हमारा मैं इसका एक एग्जांपल दूं कि जब हम वर्ल्ड कप जीते थे हमारे साथ भी यही हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया में सारे मैच हार गए, हमें 1 पॉइंट मिला था, वो भी बारिश हो गई थी किसी का मैच में, 1 पॉइंट मिला। उसके बाद जो हम क्लिक किए हम तो वर्ल्ड कप भी जीत गए। तो क्रिकेट में ये चीज़ें तो होती हैं। तो ऐसे अगर चीज़ें आ जाती हैं तो उससे वो तो सबके लिए है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनको चाहिए कि अब नेक्स्ट जो मैचेस हैं अगर जिसके भी हैं उनको गीले ग्राउंड पे ज़रूर खेलना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप है ना नेक्स्ट मैच में जाएंगे, क्योंकि उसका ड्यू का प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा, 100% पाकिस्तान में रहेगा, राइट। जिस तरीके से शाम को हमेशा ग्राउंड गीला हो जाता है, तो इसलिए लोग इस बारे में आपसे मजीद भी तबसरा लेंगे। पहले फील्डिंग करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।